अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकील फिरदौसी और कैमरे पे मौजूद हैं मुजम्मिल। आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है लाइका लिट्स फ़ोन 1। फ़ोन की दुनिया में जो लाइका फ़ोन है वो बड़ा गैर मारूफ सा ही नाम है और बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर हम इस लाइका ब्रांड के बारे में बात करें तो ये एक इंतहाई अजीमुशान और जर्मनी के अंदर पाए जाने वाली चंद बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। लाइका जो है वो 1869 यानी 1869 में जो है ये कंपनी वजूद में आई थी। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये वर्ट्सलर जर्मनी के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। एनुअल रेवेन्यू जो है हमारे पास इसका 400 मिलियन यूरो के करीब है और 1800 मुलाजिम कम से कम इसमें काम करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे जो इस वक्त मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको लेंस बना के देती है, कैमरे ना सिर्फ लेंस बल्कि कैमरे का पूरा सोल्यूशन बना के देती है और बहुत मारूफ कंपनी है। और ये लाइका का पहला फ़ोन था जो लाइका ने अपने ब्रांड के साथ लॉन्च किया। और इस फ़ोन को लॉन्च करने में लाइका का जो पार्टनर बना वो बना शार्प की वैसी जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मशहूर है। वो लोग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर जिसको इक्सो या IGZO आप जो भी नाम दें, ओलेड डिस्प्ले है वो इसमें उन्होंने यूज किया। और काफी चीजें हैं जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अनयूजुअल इस फोन के अंदर इस्तेमाल की गई। सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन के हवाले से बात करते हैं। डिजाइन जो हमें देखने को मिलता है वो बहुत मुख्तलिफ मिलता है। आमतौर पे जो फोन बनते हैं उनसे इसलिए अलग नजर आता है कि इसमें हमें चारों तरफ जो है वो एल्युमिनियम मिलता है, लेकिन वो एनोडाइज एल्युमिनियम है। यानी एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रोसेस होता है जो कि हम नॉन फेरस जो हमारे पास जो मेटल्स हैं उनमें हम करते हैं, जिसकी वजह से ना वो सिर्फ खूबसूरत और देरपा हो जाते हैं और किसी किस्म का जंग मुस्तकबिल में उनमें ना लगे। ख़ास तौर पे एनोडाइजिंग जो है वो एक बहुत आम सी चीज़ है जो कि हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत सारे इक्विपमेंट में हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। और इस फ़ोन के अंदर करने की वजह से आपको ये फ़ोन बड़ा एक अच्छा सा इसमें आपको एक फिनिश और लुक भी नजर आता है। कैमरे की पिछली जानिब हमें एक बड़ा एक लेंस नजर आता है, लेंस कवर हटाता ही हमें वो नुमाया दिखता है। और कैमरों के हवाले से हम आगे जाके बिल्कुल हम बात करेंगे। फिलहाल हम डिजाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। इस फोन के अच्छा मैग्नेटिक लेंस कवर होता है जो कि उसके साथ दोबारा आप लैच करते हैं। फौरन ये क्लिप ऑन कवर है इसका जो फौरन इससे मकनातीस की मदद से आप देखेंगे बहुत आसानी से ये इस पे वापस चिपक जाता है। इसमें और किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मकनातीसी इसका लेंस कवर है। लाइका की ब्रांडिंग आपको देखने को यहाँ मिलती है। जैसा मैंने जिक्र किया कि ये बहुत अनयूजुअल सा डिज़ाइन है और डिज़ाइन करने में जो कंपनी है इसके साथ लाइका के साथ जिस कंपनी की ये डिज़ाइन है और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिनकी वो है शार्प वैसे ही अपने डिस्प्ले और कह सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से एक अपना मुकाम रखती है। और अगर हम देखते हैं तो शार्प का जो डिस्प्ले है इक्सो या IGZO या आप जो भी नाम लें उसका जो सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं मॉडल हो सकता है 2021 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, उस हिसाब से आपको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो ये तो रही जनाब डिज़ाइन के हवाले से चंद बातें। और जैसा हमारा सिलसिला होता है सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। हमें इसमें कर्व्ड 6.6 इंच का इक्सो डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें 2730 बाय 1260 का मिलता है। रिफ्रेश रेट मैंने आपसे कहा 240 हर्ट्ज का है, तो 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का मज़ा या फ़ायदा आपको उसी सूरत में मिल सकता है जब आप ये फ़ोन खुद इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि गेम खेलने में गेमिंग में काफ़ी यानी कि वो शौक़ रखते हैं और गेमिंग फ़ोन की तलाश में रहते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही शानदार गेमिंग फ़ोन उनके लिए ये है, क्योंकि इतना खूबसूरत डिस्प्ले है इसका। और रिफ्रेश रेट जो है वो एडेप्टिव इसके अंदर है, 1 हर्ट्ज से लेके 240 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आप क्या उस पर गेम प्ले कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट होता है। डिस्प्ले अगर हम बात करें तो डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ब्लैक डार्क मोड किया हुआ है इसमें, मैं डार्क मोड ख़त्म करता हूँ ताकि कैमरा जो है वो सही डिस्प्ले को कैप्चर कर सके। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो है ना वो शार्प ने जो प्रोड्यूस किए हैं आज तक, उसमें से ये इसका
लिट्स फोन का एक डिस्प्ले है जिसमें इंतहाई नेचुरल और बहुत खूबसूरत कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी चीज़ों की तरफ हम आते हैं तो इसमें हमें जो है अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसमें भी हैरानगी की बात है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसा कि आज इन काफ़ी सारे जो है ना आपको मिलते हैं फ़ोन्स के अंदर मसला होता है कि भाई इन स्क्रीन जो डिस्प्ले जो है वो सेंसर काम नहीं करता। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस पर काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजी जो है वो क्वालकॉम के साथ मिलकर इस्तेमाल की इन्होंने, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं इंतहाई शानदार है। इसके अलावा इसमें 3D फेस जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनलॉकिंग करने के लिए। वो भी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं आपसे मिस हो गया है या वो स्लो चले। फिंगरप्रिंट सेंसर के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमें डॉल्बी विजन, साथ में 20 मिलियन कलर, और जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू हमें 2021 का जो सबसे ग्रेटेस्ट सीपीयू है स्नैपड्रैगन 888 मिलता है। लेकिन क्योंकि इस फोन की जो परफॉर्मेंस हमें इस वजह से भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और हमें महसूस भी होता है बाकायदा, आप जब ये फ़ोन चलाएंगे तो आपको और भी 888 की अगर आपके हाथ में अगर कोई फ़ोन आए हों या आप चला चुके हों तो आपको बहुत मुख्तलिफ इस वजह से नज़र आएगा कि जो 240 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है, ये दोनों चीज़ें मिलके इसकी जो स्पीड है ना इसको ये डबल कर देती हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्नैपी ये फ़ोन महसूस होगा। 12 GB इसकी रैम है और 256 GB आपको इसमें इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। UFS 3.1 माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट है, ये एक अच्छा इजाफा है। ऑल्दो कि ये लाइका कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, लाइका कैमरे के लिए काम करती है, कैमरा बनाती है, लेकिन इनिशियल जो है इसका जो आप शुरू में जैसे फ़ोन इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्नैपियर है, बहुत फास्ट है। मैंने ये कमोबेश 2 दिन तो तकरीबन मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल किया है। मुझे इस फ़ोन के अंदर इसका जो फिंगर स्कैनर है इन डिस्प्ले वो आउटस्टैंडिंग लगा, बहुत शानदार। 3D स्कैनर जो है इसका आप कह सकते हैं फेस रिकग्निशन सिस्टम है, वो भी कहीं चूकता नहीं है, बहुत स्पीडी है। सीपीयू की बात कर ली मैंने, जैसे बातों बातों मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 888 है, एड्रीनो 660, बेस्ट गेमिंग फ़ोन हम इसको कह सकते हैं। और गेमिंग के अंदर हम ना सिर्फ बेस्ट करेंगे बल्कि बेस्ट इन क्लास कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पता है क्या गेमिंग फ़ोन के अंदर बल्कि ऐसा है कि हमारे पास अभी इस वक्त गेमिंग फ़ोन बहुत कम दस्तयाब है पाकिस्तान में की अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे पास चंद एक ही मॉडल होते हैं जिसको हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं कि प्योरली हम गेमिंग फ़ोन का उसको खिताब दे दें। वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे जो फ़ोन होते हैं ना लोग उनको कहते हैं गेमिंग फ़ोन है, ये ट्रू गेमिंग फ़ोन है। वाकई में जब आप इसका जब आप गेम प्ले देखेंगे या गेम प्ले आपको कभी एक्सपीरियंस करना मिलेगा तो आपको एहसास होगा इस बात का कि भाई ये फ़ोन लाइका का ज़रूर है, इसमें कैमरों के हवाले से कुछ यूनिक चीज़ें हैं, लेकिन इसका डिस्प्ले और इसकी गेमिंग आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट लेवल है। स्पीकर्स के हवाले से बात करते हैं। स्पीकर जो है ना मुझे इसमें दौरान इस्तेमाल मुझे स्पीकर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं लगे, ये कि आप कहें कि जनाब बड़े ज़बरदस्त आपको इसमें आवाज़ आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज़ इसमें एवरेज है, नॉर्मल जो है वो आप गेम प्ले में या मल्टीमीडिया यूज़ में बहुत ख़राब तो नहीं ना बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। हम डेमो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, शायद कैमरा इसकी आवाज़ को कैप्चर कर पाए। हमने स्पीकर्स के हवाले से बात की, प्रोसेसिंग के हवाले से बात की, अब हम कैमरे के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कैमरा जो है ना वो क्योंकि फ़ोन का नाम बेस लाइका लिट्स फ़ोन कैमरे पे ही करता है। कैमरा जनाब, कैमरे का जो सेटअप है ना और जो कैमरा मॉड्यूल है वो इटसेल्फ बहुत यूनिक है, और लेंस का जो साइज़ है और जो इसकी फ़ोटोग्राफी है वो उसका बिल्कुल कोई भी कह सकते हैं ना कि मुकाबला नहीं है। तावक्त कि आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हों अगर, या आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के उसूलों से भी आपको वाबस्तगी हो और आपको पता भी हो। वैसे अगर आप स्क्रीन पे ली हुई तस्वीर देखेंगे तो आपको इसकी तस्वीरें थोड़ी डल नज़र आएंगी, लेकिन मैंने इस फ़ोन के साथ जितना भी वक्त गुजारा और जब लोगों के और भी राय मालूम की जो कि एविड फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनका कहना ये है कि भाई फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर ये फ़ोन बहुत शानदार है। और हमने कोशिश की है कि कुछ आउटडोर फ़ोटोग्राफ़ी की जाए और वो तस्वीर जो है ना वो वीडियो के साथ मुंसलिक करते हैं और फिर हाजिर होते हैं।
बैटरी की हम बात कर रहे थे। बैटरी हमें 5000 मिली एम्पियर की मिलती है, 27 वॉट की हमें चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है एंड्रॉयड 13। और अगर आप इसका देखें यूज़र इंटरफेस तो तकरीबन आपको नियर एंड्रॉयड ही आपको मिलेगा। और अपडेट इसके अंदर जो है वो मुस्तकिल अभी आ रही हैं और आगे भी आने का चांस है कि आपको एंड्रॉयड 13 के बाद की भी अपडेट्स को जो है देखने का मौका इसमें मिले। क्योंकि मैं अनश्योर इस वजह से हूँ कि इस फ़ोन की ज़्यादा मालूमात आपको मिलेगी नहीं, बहुत कम मालूमात है जो इस वक्त जो है इंटरनेट पे दस्तयाब है। बज़ाहिर ये फ़ोन देखने को बहुत अनयूजुअल सा है और फीचर्स में अगर हम बात करेंगे तो हमें 3D फेशियल रिकग्निशन की, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। aptX HD और aptX एडेप्टिव जो है ब्लूटूथ ऑडियो आपको कोडेक्स देखने को मिलेंगे। क्वालकॉम का 3D सोनिक मैक्स अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने आपसे जैसे कहा वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और चंद अच्छाइयों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अच्छाई जो सब सारी चीज़ों पर गालिब आ जाती है इसकी, वो है इसका बहुत स्टनिंग डिस्प्ले, यानी बहुत चौंका देने वाला और शानदार डिस्प्ले, प्रीमियम डिज़ाइन। $1700 का जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि उन्होंने मटेरियल्स जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो मटेरियल यूज़ किए, अच्छे से अच्छा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, फास्ट फिंगरप्रिंट आपको मिलता है इसमें, फेस जो है आपका जो 3D फेस रिकग्निशन है वो भी बहुत आला है। बैड की अगर हम बात करें, कुछ बुराइयों की बात करें तो वो जनाब इसका हम कहें तो उसके अंदर हमें कैमरे का UI जो है, अब ये फ़ोन लाइका लिट्स ने लॉन्च किया आम आदमी के लिए ना, देखें अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो उसको तो कैमरा इंटरफेस जो है ना वो जब वो यूज़ करेगा तो उसको तो इतनी परेशानी नहीं। आम आदमी को जो है ना इसका कैमरे का इंटरफेस थोड़ा मुश्किल लगेगा और हम आम यूज़र के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए कतई जो है ना वो फ्रेंडली नहीं महसूस होगा आपको। स्पीकर जो है वो अच्छे हो सकते थे, स्पीकर जो है वो इस थोड़े आप कह सकते हैं दरमियाने इसके अंदर हैं। इसके अलावा ये फ़ोन जो है ना इसकी प्राइसिंग बहुत अजीबोगरीब सी है। कुछ अर्से पहले जनाब जब ये फ़ोन था तो 70-80 हज़ार रुपये में भी फ़रोख्त हुआ है, आजकल 60-65 हज़ार रुपये के में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन ये 60-65 हज़ार रुपये में ये बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल साफ़ सुथरी डिवाइस आपको मिलेगी, इस्तेमाल शुदा है और ये जैपनीज़ स्टॉक है लोगों के पास, मुख्तलिफ प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा इसमें। क्योंकि इसमें ना OLED स्क्रीन है और इसके अंदर एक छोटा सा मसला होता है कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो पिक्सल्स है ना वो कहीं ना कहीं से पिक्सल्स आपको इसमें से कहीं नज़र आएंगे ब्लैक या इस तरह का डेड पिक्सल, तो वो आपको यूनिट बहुत सस्ता मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेश कंडीशन में हैं यूनिट्स वो आपको 60-65 हज़ार से ऊपर ही इस वक्त मिलेंगे मार्केट में। बहरहाल इसमें जो है ना हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट फ़ोन है जो आप गेमिंग के लिए किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि फ़ोन के हर डिपार्टमेंट पे मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी बात की जाए, लेकिन क्योंकि मुख्तसर वक्त में काफ़ी सारी बातें करनी होती हैं, कुछ हमने अच्छाइयों के बारे में बात की, बुराइयों के बारे में बात की। जो फ़ोन को जो मुमताज़ बनाती है ना वो जो उसका सीलियंट फीचर है वो है इसका डिस्प्ले। 240 हर्ट्ज़ का होना, स्नैपड्रैगन 888, UFS 3.1, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको एक बहुत अच्छा बना देती हैं। जबकि लाइका जो है वो एक कैमरा और फ़ोन के लेंसेज बनाने की कंपनी है और मुझे चाहिए था कि मैं इस पूरे जो हमने बात की है जो भी है गुफ्तगू उसमें फ़ोन में के कैमरे का ज़्यादा जिक्र होता, लेकिन ऐसा पता ही नहीं है क्योंकि आम आदमी जो है वो उसका कैमरा सही ऑपरेट नहीं कर पाता क्योंकि कैमरे के जो फीचर्स हैं ना और जो उसके जो फंक्शंस हैं वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है जिस तरह से आपको iPhone 13 में या पिक्सल सीरीज़ में देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इससे तस्वीरें तो बहुत अच्छी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप डिस्प्ले के अंदर जब आप देखते हैं ना मुआवजा करते हैं साइड बाई साइड रख के तो आपको आईफोन या पिक्सल फ़ोन की जो पिक्चर्स है ना वो ज़्यादा अच्छी महसूस होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी तस्वीर आप नहीं ले सकते, इसका बहुत यूनिक कैमरा सेटअप है और आप इसको थॉरली इंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बुनियादी जिसे कहते हैं ना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डिजिटल प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर हैं वो क्या अपर्चर साइज यूज़ करते हैं, किस तरीके के मॉड्स यूज़ करते हैं, या बेसिक जो चीज़ें हैं ना उनसे वो उनको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये क्लिक किया और एक अच्छी तस्वीर आप इससे ले पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।